नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट है 39। कक्षा आपकी 9। उप विषय है लघु कथा लेखन। हम अपनी वर्कशीट देखेंगे। यह आपकी वर्कशीट है। इसमें देखिए बेटा, यह आपकी वर्कशीट 39 है। यह आपकी वर्कशीट 39 है। तारीख है 2 अक्टूबर 2020। यहाँ आपका नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आपका आज का जो वर्कशीट है, इसमें देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे संकेत दिए गए हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे संकेत हैं आपके लिए, जैसे इसी से प्रेरित हो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। अगला संकेत है डिब्बे से निकाल दिया गया। उसके बाद काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। अगला है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा। उसके बाद मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। काले और गोरे लोगों में भेदभाव था। काफ़ी बहस भी की। गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। सामान के साथ ट्रेन से बाहर घटना ने जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। ये सारे संकेत है बेटा, जिनको इस्तेमाल करके आपको एक स्टोरी लिखनी है और उसी के आधार पर इन चित्रों को भी आपको नंबर देना है। इन चित्रों को नंबर देने का काम आप स्वयं करेंगे। इस संकेतों के आधार पर छोटी सी स्टोरी जो आप लिख सकते हो, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगी। ये देखिए, मैंने इस कहानी में सभी जो भी संकेत दिए गए थे उन सभी का मैंने इस्तेमाल करके एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। इसको आप एज इट इज भी उतार सकते हैं और चाहे तो थोड़ा बहुत बदलाव करके आपको कुछ और उसमें ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इन जितने संकेत देंगे वो सारे ही संकेत आपकी कहानी में आने चाहिए। तो कोशिश कीजिए। ये तो आप लिखिए ही, इसके अलावा आप थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना चाहते हैं, बीच में कोई सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे, लघु कथा लेखन। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे। भेदभाव जहां तहां और विभिन्न रूपों में देखा जाता है। आज भी हमारे देश में भी कई आधारों पर भेदभाव किया जाता है, जैसे जाति, धर्म, शिक्षा आदि के आधार पर कुछ छोटी सोच के लोग भेदभाव करते हैं। क्योंकि ये पूरा जो आपने संकेत पढ़े वो भेदभाव के बारे में है, इसलिए शुरू में उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ऐसी ही एक घटना महात्मा गांधी जी के साथ भी हुई। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को यह बुरा अनुभव सहना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय वहां काले गोरे लोगों में भेदभाव था। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। जब ट्रेन के अधिकारियों ने गांधी जी को ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में देखा तो उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी और उन अधिकारियों में काफी बहस भी हुई। बहस के दौरान गांधी जी ने बताया कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। गांधी जी के जीवन में घटी इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्हें लगा यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है और उन्होंने इसी से प्रेरित होकर इसके खिलाफ आंदोलन किया। फिर जब वह भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ के लोगों पर अत्याचार देखा और उसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया। और इस प्रकार उनकी आंदोलनों की बदौलत ही, या बेटा यहाँ उनकी नहीं उनके आएगा तो आप के लिखिएगा ऐसे, बदौलत ही आज हमारा देश आज़ाद है। उन्होंने अपने अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर और कई बड़े बड़े आंदोलन करके हमारे देश को आज़ाद कराया। तो बेटा ये पूरा
छोटी सी कहानी भेदभाव के बारे में जो महात्मा गांधी जी के साथ हुआ। इसमें मैंने सारे संकेतों का इस्तेमाल करते हुए बनाई है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये तो आपको लिखनी ही है। और ये एक सारा काम करके उसके बाद आप ग्रुप नंबर 2 पर सेंड करेंगे। ग्रुप नंबर 2 पर नहीं, सॉरी, हिंदी के ग्रुप पर सेंड करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा और लघु कथा लेखन किस तरह से करनी है, जो संकेत दिए गए उसका इस्तेमाल करते हुए, सभी संकेतों का इस्तेमाल करते हुए कहानी लिखनी है आपको छोटी सी। और उस कहानी में सभी पहलू आएंगे तभी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। और ये आपको ये वर्कशीट मैंने जैसे क्लास आपके लिए थी और आपका पेपर डिस्कस किया था आपसे, तो उसमें भी आपकी ये जो टॉपिक है 5 नंबर का आएगा आपके पेपर में। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करें, ध्यान से समझें और उसके बाद इसको अपने कॉपी में काम करके इसे भेजें। अच्छा बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।